Hello friends and students. Today I will discuss part 3, that is remaining of topic metals, non-metals and reactivity series. कुछ लोग किसी कारण से स्ट्रेस में आ जाते हैं अर्थात तनाव में आ जाते हैं और उस वजह से बिना सोचे समझे, जो कि बुरी बात है, सल्फोस टेबलेट यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट खा जाते हैं। और जैसे ही वो खाते हैं, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फोस टेबलेट की केमिस्ट्री क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 3H2O, पानी हम पेट में होता ही है, तो इससे हाइड्रोलिसिस होकर के फास्फिक गैस, जो कि एक जहरीली गैस रहता है, एक पॉइजन होती है और वो फैटल भी होती है। जैसे ही फास्फिक गैस पेट से लिबरेट होगी, वह हेमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन के साथ, उसकी ऑक्सीजन लिगेंड को हटा करके और फॉस्फेट लिगेंड उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि फॉस्फेट लिगेंड O2 लिगेंड से पावरफुल है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है एसबीपी फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है और इससे ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो अरेस्ट हो जाती है और अल्टीमेटली मौत हो जाती है। नाउ पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 92 मेटल्स हैं। अगर वह क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू या कंपटीशन पूछ लिया जाए हाउ इट इज 92, तो कैसे गणना करेंगे? एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट के जिनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं उसके 6 मेटल्स हैं, और ग्रुप सेकंड जिनको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं उसके भी 6 हैं, और डी सीरीज जो है वो 3D 4D 5D 6D 4 डी सीरीज है, जिसमें प्रत्येक में 10 एलिमेंट है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40 मेटल्स। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, 4F सीरीज दैट इज लेंथेनॉइड्स एंड 5F सीरीज दैट इज एक्टिनॉइड्स। ये 14 हैं, तो दोनों मिलाकर के 28 28 हो गए। और पी ब्लॉक के 12 मेटल्स हैं, इसलिए टोटल एस के 12, पी के 12, बी के 40 और एफ के 28 and total is 92. Yes. Now, what are transuranic elements? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है सेकेंड ईयर में, बीएससी में, एमएससी में भी और इंटरव्यूज में भी, रिटर्न में भी, चाहे टीचर सिलेक्शन हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जो यूरेनियम 92 के बाद के एलिमेंट्स हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर 93 एंड ऑनवर्ड्स को ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। एंड दे ऑल आर रेडियोएक्टिव और मैन-मेड, यानी ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तब कम टू एक्टिनाइड सीरीज के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। ये भी इंटरव्यू या कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक्टिनाइड सीरीज के सबसे ज्यादा एलिमेंट्स की खोज की है और उसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उसके ऊपर। तो ये है अमेरिकन केमिस्ट GT सीबोर्ग है, ग्लेन थियोडोर सीबोर्ग। और इस वैज्ञानिक ने लंबे समय तक परिश्रम करके प्लूटोनियम से लेकर डोबेरियम 102 डोबेरियम जो एल्फ्रेड नोबल जो नोबेल पुरस्कार मिलती है उसके नाम पर है डोबेरियम। तो ये है 94 से लेकर 102 जो एलिमेंट्स है, यानी 9 एलिमेंट्स की उसने खोज की और उनका सिंथेसिस किया और उनका इन्वेस्टिगेशन किया पूरा कि भाई उसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की मतलब उसने स्टडी किया। और इस कारण से 1951 में इस केमिस्ट को यानी GT सीबोर्ग को नोबेल प्राइज दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वैज्ञानिक के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 1951 में 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 19
आईपीओसी ने ये डिसाइड किया कि एक एलिमेंट का नाम इसके नाम पर रखा जाए। तो जो 6d सीरीज का एटॉमिक नंबर 106 का जो एलिमेंट है Hg, जिसका पूरा नाम है सीबोर्जियम, सीबोर्जियम, इसके नाम पर सीबोर्जियम कर दिया और सिंपल है Hg106 जो कि 6d सीरीज में आता है। अब एक क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो पीजी क्लास भी के भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड टीचर सिलेक्शन, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे कॉलेज का हो चाहे यूनिवर्सिटी में, उसमें भी ये क्वेश्चन काम आता है। और मेरे कुछ स्टूडेंट केवल इसी फार्मूले की वजह से उनको जब क्वेश्चन पूछा गया कि पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम, इतने नंबर का नाम और सिंबल बताइए, तो वो इसमें सफल रहे, जो विभिन्न गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन के बाद में अपनी राजस्थान सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। तो इसका है 6d सीरीज को याद करने का जो जेडी ट्रिक है, जेडी मंत्र है, वो ये इस प्रकार से है। ये 89 से शुरू होता है, उसके बाद में बीच में 190 से लेकर और 103 जो है वो 5f सीरीज में आ जाता है। तो यहाँ से 6d सीरीज में आता है एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम, डब्डियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हेस्नियम एंड बेक्टेरियम, स्टेडियम, रोंजनियम एंड कोपर्निशियम। ये रोंजन जिसने एक्सरे की खोज की थी उसके नाम पर है। तो ये है, इसका सूत्र है अकेला एक्टिनियम, रदरफोर्डी, डबल सारंगी बजाता है। इसके पीछे यानी देखिए संगी चल गई, अकेला रदरफोर्ड डबल सारंगी बजाता है। फिर कहता है बेटनर दास रंजन कोड, रंजन से रंजन, कौन से कोपर्निशियम। कई बार ये पूछ देते 112 नंबर का सिंबल बताइए और उसको मतलब उसका पूरा नाम बताइए, तो इस सूत्र से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, इसको गिनेंगे। लेकिन आपको इतना जरूर आना चाहिए कि 104 से लेकर 89 को छोड़ देने के बाद 104 से लेकर 112 6d सीरीज में आता है और आप उसे निकालेंगे 104 फला फला और इस तरह से निकाल सकते हैं। नाउ कम टू, ये इंटरव्यू में भी और कई क्वेश्चन मतलब कंपटीशन पूछते हैं कि मैडम क्यूरी के नाम पर क्यूरियम मतलब उसके योगदान को देखते हुए Z96 वाला जो एलिमेंट है वो है CM क्यूरियम के अलावा लेडी साइंटिस्ट के नाम पर तत्व के नाम बताओ। यानी क्यूरियम को छोड़ दो और उसके अलावा एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो किसी लेडी साइंटिस्ट के नाम पर हो। तो इसका उत्तर है MT, परमाणु क्रमांक 102। ये बिटनरियम है जो कि प्रोफेसर लीज माइटनर जो कि जर्मन है वो, और फर्स्ट लेडी प्रोफेसर फिजिक्स की बनी थी वो जर्मनी के अंदर लॉन्ग बैक, और उसने न्यूक्लियर फ्यूजन में स्ट्रासमैन के साथ एटॉमिक बम के साथ काम किया था। और स्ट्रासमैन को तो नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन इनका नाम वंचित रह गया, जो कि काफी चर्चा का विषय भी रहा था उस समय। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्यूरियम 96, आइंस्टीनियम 99 और मेंडलीफ के नाम पर मेंडलीवियम 101 और रदरफोर्डियम 104 के अलावा 4 ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताइए जो साइंटिस्टों के नाम पर, क्योंकि ये जनरली सबको याद है, क्यूरियम भी याद है, आइंस्टीनियम भी याद है और मतलब ये मेंडलीफ वाला भी याद रहता है, रदरफोर्डियम भी याद रहता है। तो इसके अलावा 4 एलिमेंट्स का उत्तर है 102 एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेलियम। और ये अभी बताया था अमेरिकन केमिस्ट सीबोर्जियम 106 और ये 109 प्रोफेसर लीज माइटनर के नाम से जो कि लेडी है उसके नाम पर है, और ये एक्सरे की खोज करने वाले रोंजन के नाम पर है। तो ये छोड़ के पूछ लेते हैं तो ये जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक और पूछे तो BH बिल्स बोर का कंट्रीब्यूशन है, वो उसके नाम पर BH सिंपल का नाम है। That's all. Now we will discuss recently discovered elements.
एटॉमिक नंबर 113 से लेकर 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं और उनके पोजीशन जो है वो है ग्रुप 113 ग्रुप 13 में है, 114 14 में है, 115 15 में है, 16 वाला 116 वाला 16 में, 117 वाला 17 में, 118 वाला 18। 118 जो है वो इनर्ट गैस है। तो कुल इनर्ट गैस 7 हो गई 1 2 3 4 5 6 7 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन एंड ओगेनेशन। इनको याद करने का क्या तरीका है ये पूछते थे कि भाई आप रिसेंटली जो मतलब 6 एलिमेंट डिस्कवर किए गए अभी कुछ ही 5-4 वर्षों में, ये उनका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है। तो आप ये बताएंगे कि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो है 113 से लेकर और 113 से लेकर 118। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7p, इनमें 7p जो है वो भरा जाता है, सबशेल 7p सबशेल भरा जाता है। और इनको याद, ये तो है नियोडियम, ये है फ्लेवोरियम, ये है मॉस्कोवियम, ये है लिवरमोरियम, ये है टेनिसाइन, ये है ओकेनेशन। इनको याद करने का तरीका है, यह ट्रिक जो है जेडी ट्रिक जो है, ट्रिक याद करने की वो है डिम फ्लाइट बॉस्को, यानी बॉस्को के लिए अभी कोई फ्लाइट नहीं है। फिर है लवली टिश्यू ऑर्गन, जो अपना जो टिश्यू है ऑर्गन है वो लवली है यानी मुलायम है, लवली टिश्यू ऑर्गन। तो ये दिल से तो नियोडियम और फ्लाइट से फ्लेवोरियम, बॉस्को से बॉस्कोवियम, लवली से लिवरमोरियम और टेनिसाइन से टिश्यू और ऑर्गन से ओगेनेशन। इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। और इनमें सब में 7 इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, 7p1 7p2 p3 p4 p5 एंड 7p6। नाउ लास्ट, और ये जो बात मैं जो अब बोलने जा रहा हूं वो हर स्टेज पे, चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 12वीं का, चाहे पीजी यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे टीचर सिलेक्शन का हो, कोई भी बात किसी भी स्तर का हो, उनके ये काम आएगा। अगर आपको केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग को आसान करना है और अच्छी तरह से याद करना है, तो जैसे मैथमेटिक्स में 0 और 0 से पहले होता है -1 और 0 के बाद में होता है +1। -1 ये -1, ये 0 और ये +1, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि +1 का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और -1 का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। तो हेलोजन जितने भी हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और एल्कली मेटल्स जो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो वो बनाएंगे कैटाइंस और ये बनाएंगे एनाइंस, और इससे आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर वो शेयरिंग करेंगे, न तो वो लूज करेंगे न करेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये याद रखना है, अब जो बोल रहा हूं ना, कि इनर्ट गैसेस के नंबर कंठस्थ याद करिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन एंड ओगेनेशन, यानी 2 10 18, ये एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 और 86 और 118। इसको हर टाइम में याद रखेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपसे पूछा तो एक सूत्र याद रखिए, ध्यान से सुनिए। इनर्ट गैसेस से जस्ट पहले हाइड्रोजन होते हैं। इनर्ट गैसेस से सूत्र क्या है, इनर्ट गैसेस से जस्ट पहले हाइड्रोजन होते हैं और इनर्ट गैसेस के जस्ट बाद में एल्किल मेटल्स होते हैं, जैसे नियोन, इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो इसके जस्ट बाद में एल्कली जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 11 होगा और वो निश्चित रूप से वो एल्कली मेटल होगा और वो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि ये तो न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और न एक इलेक्ट्रॉन लेगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। इसलिए इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, 0। और ये तो इसके जस्ट बाद में सोडियम आ रहा है, यानी फार्मूला क्या है,
इनर्ट गैसेस के जस्ट बाद में एल्कली मेटल आएंगे और जस्ट पहले हैलोजन्स आएंगे। बस ये याद रखोगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि Z53 और एक Z55 किस ब्लॉक के हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 53 अब हमें मालूम नहीं क्या है, तो कोई सी क्लास का बच्चा हो या कोई सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हो तो 53 को याद ऐसे करिए। इनर गैस को याद करो आप, 53 के आसपास की इनर गैस को याद करिए। दैट इज 54, दैट इज जीनोन। तो मैंने अभी सूत्र क्या बोला था, इनर गैस से जस्ट पहले हैलोजन होता है, तो 53 एक हैलोजन है। और उसके लिए मैं सूत्र आगे पीरियडिक टेबल का वो मैं डाल रहा हूं, उसमें आपको याद हो जाएगा कि 53 में हैलोजन कौन सा है। पहला फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ये आयोडीन है, वो भी उसमें मालूम पड़ जाएगा। इसी तरह से Z55, तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई, इसकी प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये -1 अर्थात आयोडीन निगेटिव बनाएगा, तो ये आयोडीन कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद में है Z55। तो मैंने एक सूत्र बोला था कि इनर गैस के जस्ट बाद में एल्कली मेटल आता है, तो 54 ये रहा इनर गैस। इसके जस्ट बाद में जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन होगा, वो किस ग्रुप का होगा, वो एल्कली मेटल होगा और वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और आयोडीन कंपाउंड बनाएगा। That's all about the video. Now, thank you very much. Enjoy the video and subscribe it. Give your likes and comments.